नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, वृषभ लग्न के विषय में आज हमारा डिस्कशन है और उसमें तृतीय भाव में कर्क राशि के राहु बैठे हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में यदि राहु आ जाता है तो हमें क्या नुकसान करेगा, उस विषय में हम देखेंगे। कर्क राशि बनती कैसे? पुनर्वसु पाद में कम पुष्य आश्लेषांतं कर्क। पुनर्वसु के एक चरण, पुष्य के 4, आश्लेषा के 4 चरण से हमारी क्या बनती है? कर्क राशि। और पुनर्वसु का नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति, पुष्य का शनि और आश्लेषा का बुध नक्षत्र का स्वामी है। लग्नेश हमारे शुक्र हो जाएंगे, वही है जो हमारा अभी तक चैप्टर चल रहा है लग्नेश का। राहु की दृष्टि पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती है। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को जाएगी और सप्तम दृष्टि जाएगी हमारी नवम भाव को और नवम दृष्टि जाएगी एकादश भाव को, यानी मीन राशि को। वृश्चिक, मकर और मीन राशि को राहु का प्रभाव आज देखना होगा। यदि आप लोग कोई भी मुझसे प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी डिस्कशन होगा वो आप प्रॉपर टाइम भी पाने के लिए आप मुझसे जब भी आप कहेंगे वो आपका समय मेरा समय दोनों मैच करके बताया जा सकता है। ठीक है, ओके। देखिए, हमारी जो लॉन्ग वीडियो है 220वीं वीडियो है हमारे चैनल की, जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, बिल्कुल एक चैप्टर के हिसाब से जो चल रही है 220वीं वीडियो हमारी। लग्नेश शुक्र, कोई भी चार्ट हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि होती है लग्न भाव में। यदि लग्न भाव हमारा सॉलिड है तो समझिए कि आप 50% आपका काम कामयाब है। दूसरा ऑप्शन होगा तृतीय। जिस भाव में जो ग्रह का हमें डिस्कशन करना है उस भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल चंद्रमा हमारा अच्छा होना चाहिए यदि हमें तीसरे भाव का फल अच्छा देखना है। तीसरी बात देखते हैं हम, जिस भाव में ग्रह कौन सा बैठा है। तो तृतीय भाव में हमारा कौन सा ग्रह बैठा है? राहु बैठा है। तो राहु क्या वहाँ का योग कारक ग्रह है? वहाँ फायदा करेगा कि नहीं करेगा? मित्र क्षेत्रीय है, ये दुश्मन राशि में शत्रु क्षेत्रीय है। तो ये राहु और चंद्रमा की कोई मित्रता नहीं है, ना आसपास कोई समझौता होने के चांस दिखते हैं। राहु और चंद्रमा जो है कोई समझौता नहीं, तो इसका मतलब नुकसान करेगा, तो सत्यता नुकसान करेगा। हालांकि ये बात का ध्यान देना, तृतीय भाव में राहु हमें काफ़ी चीज़ों को सपोर्टिव है, मगर कर्क राशि में सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में जो मिथुन राशि आती है वो तृतीय भाव का स्वामी रिप्रेजेंट करती है, तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पर राहु उच्च का हो जाता है। तो जब उच्च का हो जाता है तो मिथुन राशि यदि तृतीय भाव में आती है तो ज़्यादा बेनिफिट देगी। और यदि कर्क राशि, आज हमारी जो डिस्कशन है कर्क राशि का, तो वो उतना डिस्कशन उतना बेहतर फल नहीं देगा। हम एक एक चीज़ों में अब जाएंगे। हम तृतीय भाव हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? छोटे भाई बहनों का, साहस का, परिश्रम का, पराक्रम का, एक्टिंग का, फिल्म इंडस्ट्री का, वक्तव्य का बोलना, शॉर्ट पीरियड की हमें यात्राएं करना, ये सब चीज़ें जो हमारी रूटीन की छोटी यात्राएं होती हैं, ये सब चीज़ें हम देखनी होती हैं तृतीय भाव से। तृतीय भाव में देखो, यात्राओं आदि के लिए तो राहु यहाँ पर फायदा करेगा, फिल्म इंडस्ट्री को भी फायदा करेगा, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बेनिफिट देगा, यहाँ पर आप सेल्समैन के लिए भी फायदा करेगा राहु, क्योंकि राहु को ये सब चीज़ें आती हैं। एक बात का सीधी सी बात बताऊं मैं आपको कि यदि कोई सेल्समैन है तो 100% सही बोल करके सेल्समैन नहीं प्रॉपर बन सकता, कामयाब नहीं हो सकता। और राहु को यही अच्छा लगता है, जो कोई भी कार्य में झूठा बोल के पैसा कमाना राहु को आता है। तो कहने का मतलब, और दूसरी बात क्या हो गया, सेल्समैन एक जगह बैठ के तो सेल्समैन नहीं बन जाएगा, वो घूम फिर करके सबसे मिलेगा, 20 लोगों से मिलना जुलना। तो ये राहु में अच्छाइयाँ हैं कि 10 लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, झूठ बोल करके गप्पे मारना, जो कुछ भी है। कहने का मतलब वो राहु हमें रिप्रेजेंट करता है। जो आज की जनरेशन है वो राहु को प्रॉपर सूटेबल है, राहु को अच्छा लगती है, और आज की जनरेशन को भी राहु अच्छा लगता है।
क्यों? क्योंकि सत्यता ये है कि बहुत पहले लोग, पुराने लोग जो होते थे, वो यह सोचते थे कि झूठ बोलना पाप है। मगर आज की जनरेशन जो अब हम लोग हैं, राहु के जो ग्रहों से प्रभावित हैं, तो वो कहते हैं हमारा कर्तव्य है, बिजनेस तो करना, हमें पैसा तो कमाना है, चाहे जैसे कमाए। तो वो राहु रिप्रेजेंट उस चीज़ को करेगा। ऐसे व्यक्ति को परिश्रम बहुत करवाता है। तृतीय भाव में राहु कभी कभी बहुत ऊंचाइयों में जाने की कोशिश करता है, पहुंच भी जाता है, मगर वो तुरंत ही नीचे आ जाता है। जब बॉर्डर लाइन में टच करना होता है उसी टाइम पे नीचे आ जाना, मतलब पूरा कार्य ना होना। ये कौन हमें रिप्रेजेंट करता है? राहु ही हमें तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करा देता है, फायदा करा देता है। तो इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को, जैसे सेल्समैन आदि बेहतर है, यात्रा आदि के लिए बेहतर है, क्योंकि तृतीय भाव से हम एक शॉर्ट्स पीरियड की यात्रा देखते हैं, या ऑलमोस्ट समझिए कि 70-80 किलोमीटर के हाईएस्ट, और 10-20 किलोमीटर की रोज की यात्रा तृतीय भाव को हम देखते हैं। और राहु को भी यही पसंद है कि एक जगह बैठ कर के काम करना राहु को नहीं भाता है। 50 लोगों से मिलना राहु को अच्छा लगता है। दिन में यदि घूमोगे, बस में जाओगे, गाड़ी में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, मिले जुलोगे, जब भी आपका काम होगा तो राहु आपको फायदा कराएगा। छोटे भाई बहनों का तृतीय भाव में राहु कोई अच्छा फल नहीं देगा। छोटे भाई बहनों से संबंध, छोटे भाइयों से एक कारण क्या है? छोटे भाइयों का संबंध जो है, बहनों का संबंध जो है, एक अंदर की फीलिंग का काम है, बाहर दिखावा नहीं है। बाहरी काम राहु को आते हैं, बृहस्पति है, बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है, इनको अंदर के ग्रह कहा जाता है कि अंतर आत्मा से प्रेम करना इनको आता है। राहु को बाहरी विद्याओं का ज्ञान है, बाहरी प्रेम स्नेह दिखावा का ज्ञान है, वो राहु है। अब आप छोटे भाई बहनों से यदि बाहरी प्यार प्रेम स्नेह करोगे तो कब तक चलेगा? वो नहीं लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा। आज नहीं है तो कल आपकी पोल खुलेगी। तो इसका मतलब कि छोटे भाई बहनों से आपका स्नेह प्रेम नहीं होगा, एक स्वार्थ बस होगा, बस। ये सत्यता है। तृतीय भाव में राहु, शनि, केतु, स्पेशली में अभी आज राहु की हम बात कर रहे हैं। राहु यदि बैठता, तृतीय भाव में बैठता, शत्रु क्षेत्री बैठा है, तो एक तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। यदि होंगे तो 8-10 साल छोटे होंगे, काफ़ी एज का गैप होगा, या बिल्कुल भी नहीं होगा, वही 9-10 महीने का गैप होगा। ये बात का ध्यान देना, ये ज्योतिष का सत्यता है कि आपके तृतीय भाव में राहु बैठा है तो आपको या तो भाई बहन का गैप 8-10 साल का, 7 साल का कम से कम होगा, नहीं है तो वो 1 साल के अंदर अंदर छोटे भाई बहनों का संबंध, मतलब स्नेह, मतलब ज़्यादा टाइम गैप नहीं होता कि आप कह दो कि 2 साल जो नॉर्मल गैप होता है। इस कारण से अय्या राहु देता ही नहीं है, स्टॉपेज कर देता है, आगे संतान होगी ही नहीं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपको, मदर की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाएंगी, या कोई फैट की प्रॉब्लम आ जाएंगी, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तृतीय भाव में राहु छोटे भाई बहनों का, कहने का सीधी बात है कि सुख नहीं देता, तो सुख ना देने का मतलब होंगे नहीं तो कहाँ से सुख होंगे? ठीक है, तो इस कारण से आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि तृतीय भाव में राहु बैठा तो आपने उस व्यक्ति को ये गाइडेंस देनी है कि आपने कहना कि हाँ आपका बच्चा 2-4-6 महीने का हो गया, यदि आगे प्रेगनेंसी करनी तो जल्दी कर लो, प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बात का ध्यान देना। दूसरी बात, एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं बता दूं, यदि एक व्यक्ति बहुत, जैसे एक का 9-10 महीने का, 12 महीने का अंतर है, तो बहुत एज का गैप नहीं होगा भाई बहनों में। ठीक है, तो एक मित्रवत व्यक्ति रहेगा तो थोड़ा बहुत प्यार रह भी सकता है, क्योंकि दोस्तों से आप बाहरी प्यार स्नेह कर सकते हो, मगर अपने भाई बहनों से अंतरात्मा से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों से हैं 20 दोस्त हैं आपके, 5 अंतरात्मा से हैं, 15 बाहरी दोस्तों से स्नेह प्रेम हो सकता है आपका, मगर भाई बहनों से अंतरात्मा से, भावना से, प्रेम से, स्नेह से आपको प्यार करना पड़ेगा। इस कारण से राहु का तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों का कारण मैंने आपको बता दिया, इस कारण से कहा जाता
एक्टिंग आदि के लिए ठीक है। इसमें थोड़ा सा चंद्रमा को रिप्रेजेंट अच्छा होना चाहिए कि चंद्रमा यदि उच्च का बैठा है तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर एक्टिंग में जाएगा, कामयाब भी हो जाएगा, अच्छा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि तृतीय उच्च का हो जाएगा लग्न भाव में जा करके। तो उसका क्या बेनिफिट होगा? आपको ये बेनिफिट होगा उसका कि तो आपका साहस, पराक्रम, परिश्रम अच्छा हो जाएगा। आप डरोगे नहीं, क्योंकि राहु का क्या है, बेफाजूल का पराक्रम होता है। अंदर से डरेगा, बाहर से दिखावा करेगा। एग्जाम्पल, राहु वाला व्यक्ति झगड़ालू होता है, ये बात का ध्यान देना। मगर जब आप फाइट करने लग जाओगे अपने आप भाग जाएगा। फाइट करने लग जाओगे, वैसे तो आ जाएगा कहीं लड़ लो मेरे से, ऐसा करो वैसा करो, बोलेगा बहुत और ऊंची ऊंची मारेगा लंबी चौड़े। मगर जब फाइट करने लग जाओगे तो अपने आप ही वो पीछे को भाग जाएगा, आपके दोस्त को भी छोड़ के भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पराक्रम, साहस आदि नहीं है राहु के पास में। हाँ, तृतीय यदि अच्छा है तो आपको पराक्रम, परिश्रम आदि करने की आदत बन जाएगी और आप उसमें कामयाब भी हो जाओगे। एडवर्टाइजमेंट बेहतर है। ऐड करने के लिए राहु को छोड़ दो, अच्छी ऐड करेगा। आप अच्छे इंसान हो या नहीं हो, मगर एक किसी व्यक्ति को जो ज़्यादा बोलता है उसको ऐड करवाने को भेज दे। आपकी पर्सनैलिटी बोलना या आपका बढ़ावा करना, आपकी ऐड करने कर देगा, तो वो राहु होगा और कोई नहीं होगा, और किसी से नहीं हो सकता है, ये राहु ही कर सकता है आपको। ट्रैवल्स आदि के लिए, यानी घूमना फिरना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि तृतीय भाव से हम शॉर्ट पीरियड की ट्रैवल्स देखते हैं जो रूटीन में जा सकते हैं, और छोटी छोटी ट्रैवल्स, तो राहु को ये भाता है। एक स्थिरता राहु को नहीं चाहिए, उस राहु का अस्थिरता चाहिए, यानी घूमने फिरने का जाना, वो राहु के लिए प्रिय है, अच्छा है, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति में प्रैक्टिकली कम होगा, प्रैक्टिकली अच्छा कर सकता है। यदि एग्जाम्पल मोबाइल बनाना है, टीवी है, बाइक है, इसका रिपेयर करना, कोई पार्ट्स खोलना, ये करना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मगर थ्योरी आदि के, जैसे आप कहो कि याद कर लो या पढ़ने को बैठ जाओ और तुम पढ़ लो, इसको याद करना है तुम्हें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा राहु से। ऐसा व्यक्ति जो कामयाब ज़्यादा होता है तो वो प्रैक्टिकली ज़्यादा कामयाब होता है। ठीक है। राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव को, और सप्तम भाव में कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। वहाँ का स्वामी कौन है? मंगल है। यदि मंगल थोड़ा भी कमज़ोर हुआ तो और बेकार जिंदगी, पति पत्नी के संबंध, पारिवारिक जीवन संबंध, रिलेशनशिप को बिगाड़ पैदा करेगा ही करेगा राहु, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि पड़ गई। जहाँ भी दृष्टि डालता है राहु उस भाव को खराब करेगा। सप्तम भाव में वैसे भी शनि, राहु आदि, केतु आदि की दृष्टि जो है सप्तम भाव में कोई अच्छी दृष्टि नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में जो पत्नी है वो एक अंतरात्मा को फीलिंग देती है। आपका पति जो होगा अंतरात्मा की फीलिंग देगा, और राहु को ये सब भावना नहीं आती हैं। राहु तो बहिर्मुखी है, ये तो बाहर से ही प्रेम स्नेह करने वाला है। ठीक है, इस कारण से सप्तम भाव का जो संबंध है आपको बेनिफिट नहीं देगा, वो आपके जीवन को खराब करेगा, आपके पार्टनरशिप को खराब करेगा, आपके बिजनेस में भी बड़बोला बना देगा, आपको डिसीजन कुछ में कुछ खराब कर देगा, मिसिंग कर देगा। आप जो पार्टनर होगा उससे संबंध अच्छे नहीं बनेंगे आपके। राहु की दृष्टि होगी, आपको कंफ्यूज कर देगा। ये सब चीज़ें आपको राहु प्रदान करेगा। मगर उसमें यह बात का ध्यान देना, यदि मंगल स्ट्रॉन्ग है, एग्जाम्पल उच्च का बैठा है, मंगल जा करके द्वादश में भी ठीक ठाक रहेगा, लग्न में बैठा अपने सप्तम भाव को देख रहा, तो यदि छठे नौ में ना हो, यहाँ भी मित्र क्षेत्रीय है, मगर छठे आठ में नहीं होना चाहिए सप्तम भाव के स्वामी को। जितना अच्छा सॉलिड होगा उतनी ही इस ऐसे व्यक्ति की जिंदगी अच्छी होगी। राहु की सप्तम दृष्टि नवम भाव को जाएगी। नवम भाव में मकर राशि है, वहाँ पर केतु विराजमान होंगे, आपके भाग्य को बढ़ावा देगा। केतु को धार्मिक ग्रह कहा गया है। केतु खुद अपनी बुद्धि से नहीं चलता है, वो आस पड़ोस से चलता है, जिस भाव की राशि में बैठा उसी से चल पड़ता है। तो वहाँ पर हम
केतु का प्रभाव देखेंगे, राहु का प्रभाव वहाँ पर नहीं चलेगा। राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव में जाएगी। कौन सी राशि? मीन राशि है। मीन राशि राहु के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि बृहस्पति के अनुसार राहु चलने के लिए प्रेरित हो जाता है, अन्यथा किसी ग्रह के साथ उसकी कोई इतना संबंध नहीं है। राहु बृहस्पति भी संबंध नहीं है, मगर बृहस्पति यदि किसी भी चार्ट में, सीधा फार्मूला है, किसी भी चार्ट में यदि राहु बृहस्पति अच्छा बैठा है, कहीं भी बैठा है, राहु से संबंध है तो ज़्यादा अच्छा नहीं, अन्यथा बृहस्पति यदि आपके चार्ट में अच्छा है तो राहु का बुरा प्रभाव कम से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मगर थोड़ा बलवान होना चाहिए बृहस्पति को। तो राहु की नवम दृष्टि द्वादश भाव एकादश भाव को जाएगी, मीन राशि को जाएगी। वहाँ का स्वामी बृहस्पति है, तो आय के स्रोत तो बनेंगे। चाहे, हाँ ये देखो स्वाभाविक है कि राहु चाहे जैसे पैसा कमाए, आपका पेट भरेगा, ये नहीं है कि आप भूखे रहोगे, आपके शौक पूरे करेगा, आपकी इज्जत नहीं मैं कह सकता हूँ, मगर आपके शौक पूरे करेगा, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की कोशिश करेगा राहु। राहु यदि पुनर्वसु नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राहु के लिए अच्छा है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि बहुत ज़्यादा हेरा फेरी, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा ऐसे कार्यों में नहीं, लगभग ठीक ठाक अपना जीवन अच्छा व्यतीत करेगा, धनी होगा व्यक्ति, सामान्य जीवन अच्छा जिएगा। और ऐसे व्यक्ति को राहु का प्रभाव थोड़ा कम होगा, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में, उसमें हम बृहस्पति का प्रभाव देखते हैं। राहु यदि पुष्य नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी शनि हैं, और शनि यहाँ भाग्य और कर्म के स्वामी हैं, तो भाग्य में बढ़ावा, कर्म में अच्छे कर्म करने को प्रेरित शनि कर सकता है। मगर राहु शनि दोनों पापी ग्रह जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक बात का ध्यान देना, जब दो व्यक्ति, गलत व्यक्ति, शराब पीने वाले या कोई सोसाइटी वाले अच्छे नहीं हैं, दो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी भाषा अपनी ही भाषा होती है, वो और कोई अच्छी भाषा में नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे, कहने का मतलब। तो पुष्य नक्षत्र में धन आदि के लिए तो ठीक रहेगा, मगर राहु अपनी बुद्धि से ही पैसा कमाने की सोचता रहेगा। राहु यदि अश्लेषा नक्षत्र में, वहाँ का स्वामी बुध है। बुध अच्छे ग्रह है। बुध आपका पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी, धन को प्रेरित करेगा, अच्छा धन कमाने को प्रेरित करेगा, अच्छी विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, इज्जत प्राप्त कराने के लिए राहु को प्रेरित करेगा कि हमें गलत धन नहीं कमाना है, हम अच्छा धन कमाएंगे, थोड़ी रोटी खाएंगे, मगर हमें इज्जत की रोटी खानी है, तो वो हमें बुध प्रदान कर सकता है राहु को। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी। हमने तृतीय भाव के राहु का बात की, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और एकादश भाव की दृष्टि जो है, नवम दृष्टि, तीनों दृष्टियों की बात की, नक्षत्रों की बात की कि हमारा यह प्रभाव राहु का अच्छा प्रभाव है, कुछ चीज़ों के लिए बेहतर है, जैसे ऐड करना है, सेल्समैन आदि के लिए है, ये सब चीज़ों को राहु यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेगा। जो संघर्ष कराता है वो संघर्ष होगा, मगर कामयाब करा देगा। भाई बहनों आदि स्नेह आदि प्रेम के लिए उतना अच्छा नहीं होता है राहु का प्रभाव जो है, क्योंकि ये सेल्फिश है, और भाई बहन का जो प्रेम है अंतरात्मा से होता है, इस कारण से मैं कह रहा हूँ। साहस पराक्रम, एडवर्टाइजमेंट या फिल्म इंडस्ट्री आदि में यदि आपने जाना है, तो उसमें चंद्रमा सॉलिड यदि होवे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ तो सुंदर भी व्यक्ति चाहिए। तो शुक्र और चंद्रमा सुंदरता के प्रतीक हैं। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी साहस, पराक्रम, परिश्रम का प्रतीक है। राहु वहाँ पर एक्टिंग करके अपना कामयाब बना सकता है। तो ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के तृतीय भाव में राहु का फल, जो हमने आज डिस्कशन किया। प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपको बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। प्लीज़ अपने चार्ट को एनालिसिस करके आप मुझे बताइए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।